ऑनलाइन क्रिस्चियन क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको कल एक थ्योरम पढ़ाई थी, आप उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ मतलब अगर हम कोई थ्योरम पढ़ते हैं उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी वीडियोस को कॉन्स्टेंटली देखें, ताकि जब हम जो नई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो पहली वाली वीडियो में देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि जो मैंने पिछली वाली वीडियो दी थी उसमें मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई थी कि थ्योरम ऐसे थी आपके पास कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि अगर आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेते हो, उनके एरियाज का जब आप रेशियो लेते हो वो आपके पास इक्वल होती थी कि दो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनका रेशियो और उसका स्क्वायर लेके। तो उसके बेस पे मैंने आज यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए हैं, एक का नाम है ABC, ये मैं एक ट्राइंगल लूंगा यहाँ पे, ये आपके पास A, B और C, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो हमारे पास है D, E और F। अब जहां पे क्या है हमारे पास DEF। अब इन दो ट्राइंगल्स में जो पहली वाली ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो है आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दूसरी वाली ट्राइंगल है इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, एक साइड हमारे पास दी EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है BC, मतलब हमने ये वाली साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखो मैंने आपको कल पहले लेक्चर में बताया था, पहली वीडियो में मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि आपने जब भी कोई सिमिलर ट्राइंगल लेनी होगी उस सिमिलर ट्राइंगल में आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। जैसे यहाँ पे EF है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है हमारे पास BC। तो हम इसको निकाल कैसे सकते हैं, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो हमारे पास दिया है रेस्पेक्टिवली। देखो मैं फिर से यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जो ये रेस्पेक्टिवली होता है, रेस्पेक्टिवली मींस कि जैसे आपके पास यहाँ पे ABC है तो मींस कि पहला वाला जो एरिया है वो ABC का होगा, और दूसरा DEF है तो मींस आपके पास दूसरा जो एरिया होगा वो DEF का होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, वो आपके पास है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके साथ आपके पास क्या दिया है, एंड EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड आउट करना है BC को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कल वाली थ्योरम में यूज करूंगा फिर से कि जब भी आप दो सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का रेशियो लेते हो वो आपके पास इक्वल होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो मैं क्या लूंगा, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, वो आपके पास आएगा BC डिवाइडेड बाय EF और उसका स्क्वायर। अब मेरे पास सब कुछ दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ABC का भी दिया है, DEF का भी दिया है, मेरे पास EF भी दिया है। मैं आराम के साथ बाकी वाली वैल्यूज निकाल सकता हूँ। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आपके पास दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF आपके पास दिया है 15.4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 64 को मैं लिखूंगा 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 121 को लिखूंगा 11 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर। देखो ये वाला जो स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 11 और होल स्क्वायर मींस 8 is 64 और 11 is 121 is equal to BC divided by 15.4
सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सेंटीमीटर और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 8 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई 15.4 सेंटीमीटर। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे अपने BC को फाइंड आउट करना है। आप BC को पूरे एक इक्वेशन के या तो राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करो या लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करो, और जितनी भी आपके पास कांस्टेंट टर्म में है वो आप एक साइड रखो। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, BC इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्रॉस में करोगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बनेगा 54 सेंटीमीटर। तो अब इस वाले को आप आगे और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास बनेगा BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 154 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। तो अगर आप इसको फिर से सॉल्व करना चाहते हो, ये आएगा आपके पास 4 2 8 और 5 2 10। तो ये आपके पास बनेगा BC इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 55 सेंटीमीटर। मतलब कि जो आपके पास BC साइड है उसकी वैल्यू कितनी आपके पास हो सकती है 60 डिवाइडेड बाई 55। आप इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो 60 को 55 से, आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक रखते हो तो 1 and 7। तो ये था आपके पास एक जो मैंने एग्जांपल ली थी, जो मैंने आपके पास एग्जांपल ली थी कि आप कैसे, जो मैंने कल थ्योरम एक पढ़ाई थी उसके उसको यूज करके आप कैसे कुछ भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी मैं कोई थ्योरम को सॉल्व करूँगा, कोई भी थ्योरम उसका प्रूफ करूँगा, उसके बेसिस पे कम से कम मैं एक या दो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत बार NCERT जो हमारे पास JK बोर्ड है उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इन थ्योरम के बेसिस पे। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, उससे पहले थोड़ी सी आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ, कुछ नॉलेज देता हूँ जो आपने क्वेश्चन पढ़ना है उसके बारे में। अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, मान लो मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, या बस एक ट्राइंगल है, इसका नाम देता हूँ मैं A, B और C। इस ट्राइंगल का मान लो जो BC है उसका मिड पॉइंट में लेता हूँ D, और जो BC का मिड पॉइंट है उसको मैं A के साथ, वर्टेक्स A के साथ ज्वाइन करूंगा। ये जो लाइन सेगमेंट AD है इसको बोला जाता है मीडियन, इसको बोला जाता है मीडियन। तो मीडियन आपके पास क्या होगा, मीडियन आपके पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जिसको आप किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हो किसी भी अपोजिट साइड पे, और वो उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मींस को उस साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मीडियन की पहले डेफिनेशन लिखूंगा। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट, मीडियन इज ए line segment which is drawn from vertex to its opposite side such that it bisects दिस साइड। मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो आपके पास ड्रा किया जाता है किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे, और वो अपोजिट साइड को आपके पास बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मींस कि वो उस साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है वो कुछ ऐसी है जो मीडियन पे ही बेस है। मैं पहले यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल आपके पास है, आपने प्रूव करना है, prove that the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of
superior of their corresponding sides. देखो बोलते हैं आपके पास, आप प्रूव करो कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स दी हों, उनका जब आप एरिया और एरिया की रेशो लोगे वो आपके पास इक्वल होगी उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के सुपियर की रेशो बराबर। जैसे मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये आपके पास है ट्रायंगल ए बी और सी, और एक ट्रायंगल में लेता हूँ पी क्यू और आर। यहाँ पे मैं इसका मीडियन ड्रा करता हूँ एडी, और इसका मैं मीडियन ड्रा करता हूँ पी एम। और हमें शो करना है कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम का होल स्क्वायर। तो जब भी आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप क्या करोगे, 3 स्टेप लोगे। सबसे पहला वाला स्टेप आपके पास जो होगा वो आपके पास होगा गिवन, दूसरा वाला स्टेप आप लोगे टू प्रूव, और तीसरा वाला स्टेप आप लोगे प्रूफ, जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विद मैथमेटिकल प्रूफ्स। तो सबसे पहले मैं गिवन लेता हूं, गिवन टू ट्रायंगल्स triangle A B C and triangle PQR such that आपके पास जो ट्रायंगल ABC है वो आपके पास सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के, एंड AD BD मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और जो PM है वो BD मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। आपने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपने प्रूव करना है कि जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा वो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो आपके पास इक्वल होगा AD डिवाइडेड बाय PM और उसका होल स्क्वायर। ये आपने प्रूफ करना है। मैं प्रूफ लिखूंगा इसका, प्रूफ। सबसे पहले जब भी आपने किसी भी ट्रायंगल या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा ए डी और डी, एंड ट्रायंगल पी एम क्यू। सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B जो है वो आपके पास एंगल Q के इक्वल है। ये मैं यहाँ पे प्रूफ लिखूंगा आगे, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक ये वाला, दूसरा एंगल A ये वाला इज इक्वल टू ये वाला एंगल P। यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा कि एंगल A जो है, या मैं 1/2 लिखूंगा इसको, 1/2 और 1/2। एंगल A जो है वो आपके पास इक्वल है किसके, एंगल P के, और आपके पास AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड PM बाइसेक्ट्स एंगल P। यहाँ पे ये मैं एंगल 1 लूँगा, ये एंगल 2 लूँगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर
बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। एंगल सिमिलरिटी रूल के बेसिस पे आप क्या लोगे, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू और एम, ये मैं लूँगा यहाँ पे। अब कल मैंने आपको एक यहाँ पे बताया था कि जब भी आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होती है उनकी सेम होती है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, वो आपके पास इक्वल होगा ए डी और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपके पास है पी एम। इसको लूँगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन जो कल मैंने थ्योरम यहाँ पे आपको बताई थी कि दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो इक्वल होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो मैं लिखूंगा यूजिंग थ्योरम। थ्योरम आपके पास क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the square of their corresponding sides, their corresponding sides। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू वो आपके पास इक्वल है ए डी डिवाइडेड बाई पी एम, ए डी डिवाइडेड बाई पी एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिखोगे बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आप देखोगे टू प्रूव, यहाँ पे प्रूव करना था हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम, ए डी डिवाइडेड बाई पी एम और उसका होल स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये था आज आपका टॉपिक जो हमने चूज़ किया था, जो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी उसके बेसिस पे जो हमने कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करना था वो मैंने आज सॉल्व किया यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगी। थैंक यू।